हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेके टॉपर्स एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर के पार्ट नंबर 1। समझिए कि इसका चैप्टर 1 है। इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर का चैप्टर नंबर 1 के हम एमसीक्यूज़ यहाँ पे करने जा रहे हैं और किस किस एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यू इम्पोर्टेंट रहेंगे। जेके एसएसबी, एसएससी, जेकेपी, इंडियन आर्मी, अग्निवायु वीर, नेवी, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि ये हिस्ट्री और कल्चर के क्वेश्चन हैं। ये सभी एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो इंडियन हिस्ट्री और कल्चर में हम क्या क्या करेंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के करेंगे, वैदिक एज के करेंगे, रिलीजियस मोनूमेंट्स के करेंगे, बुद्धिज़्म हो गया जिसमें जैनिज़्म हो गया, उसके बाद मगधा एम्पायर के बारे में, मौर्यन एम्पायर के बारे में, पोस्ट मौर्यन एम्पायर के पीरियड के बारे में, गुप्ताज़ के बारे में, गुप्ता का जो पीरियड था, फिर मेडिवल इंडिया में आएंगे दिल्ली सुल्तनत, फिर भक्ति मोमेंट के बारे में, फिर मुग़ल एम्पायर और मराठा एम्पायर के बारे में एमसीक्यूज़ करेंगे, मॉडर्न इंडिया, एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस के बारे में, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश सुपरमेसी, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में करेंगे और इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में। और आप लोगों ने अगर सपोर्ट किया तो लेक्चर्स भी इनके लिए आप सभी लोगों के लिए लेके आऊँगा मैं इसी जेके टॉपर्स एकेडमी पे। इसके लिए आपको इतना करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, अगर कोई डाउट आ गई तो सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचानी है। क्योंकि अगर वीडियो को अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तभी मैं आपके लिए लाऊँगा। और इस वीडियो को टारगेट है आपका कि आपने इस पर 500 लाइक लाने हैं, 500 लाइक लाने हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब लाल बटन दबाना है और पास का बेल आइकन ज़रूर दबाना है। तो शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, रिगार्डिंग द इंदुस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगर आपने तरुण गोयल जीके की बुक से या कहीं से भी इंदुस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा है तो अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट को देखेंगे और उनमें जानेंगे कि इनमें से कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है। तो पहला स्टेटमेंट बोलता है, इट वाज प्रीडोमिनेंटली ए सेकुलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। अब इसमें ये बोलता है कि ये जो है प्रीडोमिनेंटली सेकुलर सिविलाइजेशन था और रिलीजियस एलिमेंट था, लेकिन प्रेजेंट में डिड नॉट डोमिनेट, प्रेजेंट में ये सेम नहीं है, ठीक है। और दूसरे में बोलता है कि इस पीरियड में कॉटन जो है यूज़ किया जाता था मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इंडिया में, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन जो सही है आपने हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये बड़े बड़े एग्जामों में, छोटे एग्जामों में ये क्वेश्चन आए हैं तो डायरेक्ट आंसर बताऊंगा मैं। जो इसका राइट आंसर है वो है आपका बोथ ए एंड बी, यानी कि सी। इसका दोनों ये स्टेटमेंट जो हैं बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट इज़ द वैदिक नेम ऑफ रावी रिवर। रावी रिवर का वैदिक नाम क्या है, ठीक है। तो क्या है रावी रिवर का वैदिक नाम, तो इसमें जो राइट आंसर है आपका वो है, क्या है, रावी रिवर का वैदिक नाम क्या है, पुरुषिनी, ठीक है। और चंद्रभागा है चिनाब का, ठीक है। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अजिक्या किसका नाम है और शताद्रु किसका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द इंदुस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग, किस टाइम इंदुस वैली सिविलाइजेशन जो है वो फ्लोरिश, फैली थी, मतलब कौन से टाइम में फैली थी, तो वो आपकी फैली थी 2500 से लेके 1750 बीसी के बीच में, ठीक है। इस टाइम में फ्लोरिश हुई थी। विच वॉज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन, मैन के द्वारा पहला जो धातु था वो कौन सा यूज़ किया गया था, पहला मेटल कौन सा यूज़ किया गया था इंसान के द्वारा, तो वो है आपका, कमेंट कीजिए अगर आपको राइट आंसर पता है कि पहला मेटल कौन सा यूज़ किया गया था मैन के द्वारा। तो जो राइट आंसर है इसका वो है कॉपर। क्या है राइट आंसर, ए, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ग्रेटेस्ट स्टाइलिस्टिक फॉर्म्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड फ्रॉम वेयर द नागरा, द द्रविड़ा and the Vassara. Which of the following was the geographical speed of the द्रविड़ा स्टाइल।
अब इसमें बोलता है जो ग्रेटेस्ट स्टाइलिस्टिक फॉर्म थे, जो टेम्पल के मंदिरों के बहुत सारे फॉर्म थे, जो उनका आर्किटेक्चर डिज़ाइन जो था, बोलता है मेडिवल पीरियड में जो किस में था, नागारा में था, द्रविड़ा में था और वेरसा में था। तो बोलता है इनमें से किस में जियोग्राफिकल जो स्प्रेड हुआ था, जो जियोग्राफिकल फैला हुआ था, द्रविड़ा स्टाइल में कौन सा फैला हुआ था। ठीक है, तो फिफ्थ का जो राइट आंसर है, तो कौन सा द्रविड़ा स्टाइल में फैला हुआ था, वो है आपका, बता दूं, बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा रिवर के बीच में जो था वो द्रिवा था। कौन सा, द्रिविड़ा स्टाइल में कहाँ किसके बीच में फैला था, बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके हम थोड़े ऑप्शंस भी दिखा देते हैं आपको, सारे आप पढ़ लो अच्छे से जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, करेक्टराइजर्स द पीपल ऑफ द इंदूज वैली सिविलाइजेशन। तो जो इंदूज वैली सिविलाइजेशन थी, इनमें से कौन से करेक्टराइजर्स जो हैं वो पीपल के शो करते हैं, लोगों के शो करते हैं। तो पहला है दे पोजेस ग्रेट प्लेसेस एंड टेम्पल्स, वो मतलब जो ग्रेट प्लेसेस और टेम्पल को पोजेस करते थे। या फिर दे द वॉरशिप बोथ मेल एंड फीमेल डाइटीज़, वो मेल डाइटी, मेल जो देवता या फिर मेल गॉड का भी वो पूजा करते थे, फीमेल डाइटीज़ या गॉड की भी पूजा करते थे। तीसरे नंबर पे बोल रहा है दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरोट्स इन वेलफेयर, कि वो जो है वो एम्प्लॉय करते थे किसको, हॉर्स ड्राइविंग को, और किसके लिए, वेलफेयर के लिए। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है आपका वो है बी का मतलब है वो खाली फीमेल और मेल, मतलब वो मेल को भी और फीमेल को भी दोनों डाइटीज़ को पूछते थे इंदूज वैली सिविलाइजेशन के लोग। सिंपल याद रखना आपने, ना ही वो ग्रेट प्लेसेस और टेम्पल्स को पोजेस करते थे, ना ही वो एम्प्लॉय करते थे हॉर्स ड्राउन को। ठीक है, और खाली वो क्या करते थे, मेल देवता को या गॉड को पूछते थे और फीमेल को भी पूछते थे, इन दोनों को पूछते थे। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये हो गया, ओनली 2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है, 7 और 8 पढ़ लीजिए आप दोनों क्वेश्चन को अच्छे से। ठीक है, 7 और 8 को पढ़ लीजिए। 7 में बोला है कि द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंदूज वैली सिविलाइजेशन। असिस्टेंट कमांडर में एक क्वेश्चन आया था कि मेन ऑक्यूपेशन जो है, जो लोग हैं इंदूज वैली सिविलाइजेशन के, उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है, मेन काम क्या होता है उनका। तो आपको बता दूं जो मेन काम होता है उनका वो है ट्रेड, TRADE, ट्रेड। ठीक है, इंदूज वैली सिविलाइजेशन के लोग जो हैं उनका मेन काम क्या होता था, ट्रेड करना, व्यापार करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे स्क्रीन पे है, इंदूज वैली पीपल हैड ट्रेड रिलेशनशिप, किसके साथ इनके ट्रेड रिलेशनशिप थे, तो वो आपके थे मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया के साथ, किसके साथ थे इनके ट्रेड रिलेशन, मेसोपोटामिया के साथ। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जो मेन चैनल्स हैं नॉलेज के, ठीक है, इंदूज वैली सिविलाइजेशन के, वो कहाँ से मिलते हैं, जो मेन चैनल्स हैं जहाँ से हमें नॉलेज मिलती है इंदूज वैली सिविलाइजेशन के बारे में। ये CDS 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है, या उसके बाद भी बड़े बार आया है, लेकिन बुक ने इतना ही मेंशन किया है। तो ये कहाँ से मिलता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है आपका वो है डी, यानी कि आर्कोलॉजिकल जो एक्सकवेशंस होते हैं, ठीक है, उनसे ये मिलता है कि जो मेन जो नॉलेज है हमारे इंदूज वैली सिविलाइजेशन का, तो यहाँ पे ये मिल जाता है। ठीक है, जो भी आर्कोलॉजिकल सर्वेज होती हैं उस पर साइंटिस्ट लिखते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। ठीक है, तो ये था जो उनको मिलते हैं, वहाँ पे चीज़ें मिलती हैं, उससे ही हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्या चीज़ें थी, और वहाँ से हमें इंदूज वैली सिविलाइजेशन का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है, रीड विद रेफरेंस टू द इंदूज वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स। अब इन जानवरों को कंसिडर करो इंदूज वैली सिविलाइजेशन को, अगर आपने पढ़ा है उसका रेफरेंस लेके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बुल है, एलिफेंट है, राइनोसोर्स है। तो इसमें से कौन सा सही है, 2009 में IAS के एग्जाम में भी आ चुका है ये। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज, डी इज द राइट आंसर। PDF चाहिए कमेंट करो, PDF दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जोरवे कल्चर इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से जो जोरवे कल्चर है
इसके रिगार्डिंग कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है, इज़ नॉट करेक्ट। अच्छे से पढ़ना है, कभी कभी हम सोचते हैं कौन सी करेक्ट है, लेकिन अच्छे से पढ़ना है, नॉट करेक्ट। CDS में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का वो है डी, जो कि प्रैक्टिकली सारे जोरवे जो सेटलमेंट होते हैं वो नॉर्थ डेक्कन में होते हैं और सडनली डेजर्टेड, वेयर सडनली जिनको डेजर्ट किया गया। तो आप मुझे बताओ कि नॉर्थ डेक्कन में कौन कौन सा एरिया आता है, कमेंट करके बताओ। जिसको पता है कमेंट करके बताओ, जिसको नहीं पता है वो भी कमेंट करो। 12वां क्वेश्चन देखो, एनडीए में आ चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन इंदूज वैली सिविलाइजेशन साइट। इनमें से कौन सी जो है इंदूज वैली सिविलाइजेशन की साइट नहीं है, ठीक है। तो देखो लोथल जो है इंदूज वैली सिविलाइजेशन की साइट है, रंगपुर इंदूज वैली सिविलाइजेशन की साइट है, सुक्ता गेंदोर इंदूज वैली सिविलाइजेशन की साइट, लेकिन पाटलिपुत्रा नहीं है। पाटलिपुत्रा क्या है, कमेंट करके बताओ। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को भी नॉलेज मिले, आप लोग वीडियो पॉज करो, सर्च करो, कुछ करो कि ये चीज़ क्या थी, ये इसमें क्यों नहीं है। लोथल साइट है इसकी, जिसने इसके साइट्स के बारे में पढ़ा है, रंगपुर साइट से, ठीक है। सुक्ता गेंदौर इसकी साइट है, लेकिन पाटलिपुत्रा इसकी साइट नहीं है। पाटलिपुत्रा किसकी कैपिटल सिटी होती थी वो भी कमेंट करो। मेरे क्वेश्चन को सुनो, पाटलिपुत्रा अभी करंट में उसका नाम क्या पड़ गया है, कौन सी स्टेट में अभी पाटलिपुत्रा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। राइस कल्टीवेशन एसोसिएटेड विद हरप्पन साइट ऑफ। कौन से हरप्पन साइट से राइस कल्टीवेशन जो है एसोसिएट था। तो इसका राइट आंसर है सी, रोपर से। रोपर से क्या है, राइस कल्टीवेशन किसी के वहाँ से मिला है वो, कि साइट्स में जो है राइस कल्टीवेशन किया जाता था, राइस चावलों को उगाया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट हैज़ ए डॉक। इनमें से कौन से हरप्पन साइट में एक डॉक था। 14 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर है सी, लोथल। लोथल में डॉक मिला था, ठीक है। लोथल में क्या मिला था, डॉक, DOC के। द फेमस फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल फाउंड इन द एक्सवेंजेस ऑफ हरप्पा, ठीक है। कहाँ पे मिली थी डांसिंग गर्ल, एक्सवेंजेस ऑफ हरप्पा में। और ये किससे बनी थी, ठीक है। तो ये किससे बनी थी, टेराकोटा से। टेराकोटा से बनी थी डांसिंग गर्ल, ठीक है। तो सोचो उस ज़माने में भी डांस फॉर्म हुआ करता था, मतलब स्टेचूज़ वो बनाते थे डांसिंग गर्ल्स के, मतलब ऐसे देखो उस ज़माने की बात है ये, ठीक है। जब मैं समझता कि सिटीज़ की शुरुआत हुई थी, पहले अर्ली मैन हुआ करते थे, ठीक है। तो हमने उस लेवल से पढ़ना है। अगर आपने इवोल्यूशन पढ़ा होगा 11th-12th में तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप उसको भी एक बार पढ़ोगे स्टार्टिंग से। ये वो बस जनरली बोल रहा हूँ मैं पढ़ने के लिए, ताकि आपको आगे पता चले कि पहले कैसे एक एलिमेंट, एक केमिकल कंपाउंड, मतलब छोटा सा केमिकल एलिमेंट से कैसे कंबाइन हुआ, कैसे उसके बाद जो है इतना सब कुछ बना, ठीक है। कैसे साइंस के नज़रिए से मैं देख के आपको बोल रहा हूँ। तो कैसे हेरिडिटी हुई, कैसे एवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इंदूस वैली पीपल न्यू द यूज़ ऑफ। किसका इस्तेमाल जानते थे इंदूस वैली के लोग। तो वो जानते थे कॉपर का, आयरन का, गोल्ड का, लेकिन ब्रॉन्ज का इस्तेमाल नहीं जानते थे। इसका बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, बी। इंदूस वैली के लोग किसका इस्तेमाल जानते थे, 2000 में ये क्वेश्चन आया है। तो वो कॉपर का भी जानते थे, आयरन का भी, लोहे का भी जानते थे, फिर सोने का भी जानते थे, लेकिन ब्रॉन्ज का इस्तेमाल नहीं जानते थे। कौन नहीं जानते थे, इंदूस वैली के लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इंदूस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर कब किया गया था। तो ये डिस्कवर किया गया था 1902 में। और किसने डिस्कवर किया था, वीडियो को पॉज करो और इसको कमेंट करो, ठीक है। किसने डिस्कवर किया था इंदूस वैली सिविलाइजेशन। जो बच्चा ये कमेंट करेगा उसके कमेंट को मैं स्क्रीनशॉट लूँगा और नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट करूँगा, वो भी एक क्वेश्चन बन जाएगा और उसका आंसर भी बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंदूस वैली सिविलाइजेशन वाज। तो जो मेन करेक्टरिस्टिक्स है, जो मेन फीचर था उसमें, मतलब खूबियाँ थी इंदूस वैली सिविलाइजेशन में, वो क्या थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो है आपका डी,
पक्का हाउस। इंदूज़ वैली सिविलाइजेशन में बिल्कुल ईंट वींट डाल के ऐसे 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 पक्का हाउस वहाँ पे बनाते थे, ना कि वो पहले झोंपड़ी बनाएंगे। कोई झोंपड़ी नहीं बना, उनको पता है पानी आता है झोंपड़ी में क्या क्या होता है, ठीक है, और मतलब टूट भी जाता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये लोग ईंटों से सीमेंट वीमेंट को कुछ ऐसा लगा के, पहले ज़माने के महल आपने देखे होंगे वो बहुत सारे, अगर आप हिस्टोरिकल प्लेसेस पे गए हो तो पक्का हाउस वो बनाते थे। उनका एक जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इंदूज़ वैली सिविलाइजेशन का वो है पक्का हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, इंदूज़ वैली सिविलाइजेशन को प्री आर्यन सिविलाइजेशन कहा जाता है, किसके तहत पे, किसके एविडेंस पे, क्या सबूत है इसका कि इंदूज़ वैली सिविलाइजेशन को प्री आर्यन सिविलाइजेशन कहा जाता है? तो जो राइट आंसर है इसका वो है बी, कॉपर के वजह से। उसका क्या है, कॉपर। कॉपर का यूज़ पहले हुआ था और ये लोग जानते नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये देखो, अब खूबसूरत सा मैप है यहाँ पे, ठीक है, मैच करना है हमने इसको, तो डायरेक्ट मैं मैच करूँगा आपके साथ, ठीक है, लेकिन थोड़ा नीचे आना पड़ेगा मुझे। ओहो सॉरी गाइस, सॉरी। ये है ना क्वेश्चन नंबर 20, हम इसका मैच करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, और ये स्टेट है और ये हड़प्पन साइट्स हैं। साइट्स 4 दी गई हैं, स्टेट्स भी 4 दी गई हैं। अब कालीबांगन साइट ये कहाँ पे है, ठीक है, किसी को पता है वो बता सकता है, ये चारों साइटें लिख सकता है और आगे कमेंट में डायरेक्ट ये साइट कहाँ पे डायरेक्ट कर सकता है। जिस बच्चे को पता है वो ज़रूर कमेंट में ऐसा करेगा, क्योंकि मैं उसको कमेंट स्क्रीनशॉट करके एक और वीडियो उसके लिए लाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका है, कालीबांगन है राजस्थान में, ये गया राजस्थान, ठीक है। और उसके बाद जो है मोहनजोदारो कहाँ पे है, हरियाणा में, ठीक है। उसके बाद बानीवाल में कहाँ पे है, बानीवाल है गुजरात में, ठीक है। और सुरकोटडा सिंध में है, ठीक है, ठीक है। तो ये था इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 21, यूज़ ऑफ प्लग। जो हल होती है ना, हल का जो इस्तेमाल किया गया था वो एक एविडेंस है। कहाँ का एविडेंस है वो है आपका लोथल वैली का, लोथल जो साइट थी वहाँ का एविडेंस है, ठीक है। बी राइट आंसर है। स्टोन एज पीपल हैड द फर्स्ट डोमेस्टिक। जो स्टोन एज के लोग थे उनके पास पहले, सबसे पहले पालतू क्या था, पहले डोमेस्टिक क्या था, तो वो था आपका हॉर्सेस। हॉर्स इसमें राइट आंसर है, ठीक है, 22 का सी। 23 देखिए, 23 क्वेश्चन है हमारे पास, नोमाद मैन स्टार्टेड सेटलिंग इन। जो नोमाद जो आदमी था, ठीक है, वो उसने सेटल होना कब स्टार्ट किया। नोमाद क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं, जैसे शेड्यूल ट्राइब्स हैं आजकल हमारे J&K में, आगे गुज्जर बकरवाल, फिर हिमाचल में भी हैं, लेकिन ट्राइब्स में आता है जैसे गद्दी वगैरह आते हैं, तो वैसे ही नागालैंड में भी बहुत सारी ट्राइब्स हैं, ठीक है। तो जो नोमाड्स होते हैं उन्होंने सेटलिंग कब से स्टार्ट की, तो इसका राइट आंसर है आपका पैलेलियोथिलिक एज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल एकदम एनर्जी से देखिए। IES आपको नहीं पता होगा बड़े सारे बच्चों को कि IES क्या होता है। आप बोलेंगे सर ओ माय गॉड, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, रुको। आपने UPSC सुना है? हाँ सर सुना है। IAS वाईएएस सुना है? हाँ सर सुना है। KS सुना है? हाँ सर सुना है। तो IES होता है इंडियन इकोनॉमिकल सर्विसेज। मतलब जो बंदा, इसमें टोटल 15 पोस्ट्स थी IES में, ऑल इंडिया में सिर्फ 15 पोस्टें होती हैं इसमें। और हमारे J&K के नंबर 2 पे जो आए थे वो कश्मीर से थे, अभी उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। जिनको नाम याद आ रहा है वो ज़रा कमेंट करके बताएं, जिनको पता है इनके बारे में। तो उनका रैंक 2 पे थे वो IES में। तो ये क्या होते हैं, जो IES क्लियर करता है, पहली बात है उसकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और मास्टर्स होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, वो इसमें अप्लाई कर सकता है।
और उसके बाद IES जो है सीधा फाइनेंशियल एडवाइज़र जाता है CM को, ठीक है। तो इसीलिए इसकी पोस्टें कम होती है, कंपटीशन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये IES 2009 में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। तो 24 में हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। तो यहाँ पे मैच, यहाँ पे फिर से ये मैच का क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैच का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। तो इसका जो प्लीस्टोसीन किससे मैच होगा? प्लीस्टोसीन जो है 1 से मैच होगा आइस एज से, ठीक है। प्लीस्टोसीन आइस एज से हो गया। पैलियोलिथिक आ गया 2 से, ओल्ड स्टोन एज। नियोलिथिक किससे हो गया? नियोलिथिक हो गया न्यू स्टोन एज, ठीक है। और मेसोलिथिक हो गया मिडिल स्टोन एज, ठीक है। इसका आंसर डायरेक्ट ऐसे है। और कैलोलिथिक आ गया कॉपर स्टोन एज। इसका आंसर गाइस डायरेक्ट ऐसे ही यहाँ पे इन्होंने दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। हमारे पास 40 क्वेश्चन है टोटल में। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज़ फाउंड इन द, जो अर्लीस्ट एविडेंस मिला है इंडिया में किसका? सिल्वर का। जो चांदी का बहुत अभी अर्लीस्ट बहुत मतलब कम समय में मतलब जो एविडेंस मिला है, ठीक है, जो सबूत मिला है चांदी का, वो कहाँ पे मिला है? वो मिला है आपका कैलोलिथिक कल्चर्स में वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है। 25 का बी। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि इसके 70 क्वेश्चन कराऊंगा मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के। इसके बाद जो हम जाएंगे वो जाएंगे वैदिक एज पे। फिर मैंने आपको जैसे बिगनिंग में बताया था सारे MCQ करेंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जियोग्राफी के भी ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट जब सेशन लेके आऊँगा आप कंटिन्यू इसकी एक ये बनाऊँगा ना मैं, क्या बोलते हैं, प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट में आप डेली उसको करना है और इन क्वेश्चनों को रिवाइज़ करना है। आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम का सपना ज़रूर पूरा होगा गाइस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इसका राइट आंसर आ गया बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज इन इंडिया द ओनली मेटल नोन टू द पीपल वाज। नियोलिथिक एज में कौन सा वो धातु है जो लोगों को मतलब जिसके बारे में जानकारी थी, बाकी किसी के बारे में जानकारी नहीं थी? तो वो है आपका कॉपर। कॉपर इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 26 का भी बी आ गया। 27 की ये स्टेटमेंटें हैं, ठीक है, ये हमने पढ़नी है। स्टेटमेंट पहली और स्टेटमेंट दूसरी। अब स्टेटमेंट पहली क्या है? उसमें बोलता है महावीरा इनिशियली ज्वाइन किया गया था। उन्होंने कैसे ज्वाइन किया था? ग्रुप ऑफ एसिटीज़ जिनको नीरग्रंथास कहते थे। पहला स्टेटमेंट है कि महावीरों ने, जो महावीरा थे जैनिज्म के फाउंडर, उन्होंने पहले ज्वाइन किया था ग्रुप ऑफ एसिटीज़ जिनको नीरग्रंथास कहते थे। और दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो सेक्टर है वो फाउंड किया गया था 200 ईयर्स अर्लियर। किसने? परसवा ने, ठीक है। तो PO 2012 के एग्ज़ाम में ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब मैं आपको बता दूं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो 27 का जो बी स्टेटमेंट है, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू बट द स्टेटमेंट सेकंड इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है अपनी जगह इसमें से, ठीक है, लेकिन पहले और दूसरे में रिलेशन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स एक्सक्लेवेटेड इन इंडस वैली। जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से जितने भी जो है रिमेन्स जो वहाँ पे बचा था वो निकाला है, सॉरी। तो इनमें से क्या है जो इंडिकेट करता है कॉमर्शियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट? क्या चीज़ इंडिकेट करती है, ठीक है। तो 28 का जो राइट आंसर है आपका वो है सी, बोर्ड्स। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है। लाइक ज़रूर करना वीडियो को ताकि मैं देखूं आपका अच्छा रिस्पॉन्स है। कमेंट करना है आपने, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं मेहनत करूंगा, आप मेहनत करोगे, मैं मेहनत करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, आप मेहनत करोगे, ठीक है। और लेट्स डू इट गाइस।
क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, एक लाइक बटन दबा दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं दबाया है तो। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल एविडेंस, जो अवेलेबल एविडेंस है, जो सबूत हमारे पास हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो कंट्रीब्यूट करते हैं दो इम्पोर्टेंट थिंग्स में टू मैनकाइंड में दो इम्पोर्टेंट थिंग्स में वो कंट्रीब्यूट करते हैं। और वो किस में करते हैं मैं आपको बताऊंगा। वो किस में करते हैं, वो स्क्रिप्ट जो होती है ना, स्क्रिप्ट जो राइटिंग होती है उसमें, और लैंग्वेज में वो जो है, वो क्वेश्चन जो है स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में वो जो है एविडेंस, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो जो कंट्रीब्यूट करते हैं, कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूट करते हैं मैनकाइंड में, स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, देखो आईएएस में ये क्वेश्चन आया था 2003 में, सोचो, तो आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है, चाहे आईएएस हो केएएस हो। ये क्वेश्चन आपके लो एग्जाम्स में भी आते हैं, कुछ एग्जाम्स में हार्ड आते हैं, कुछ मतलब ईजी आते हैं, कुछ टफ आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, विच आर द फॉलोइंग क्रॉप्स वेयर ग्रोन बाय द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन सा क्रॉप्स उगाते थे? वीट, बार्ले, कॉटन, पीस। 10+2 में आया, एसएससी में। कौन सा क्रॉप्स जो है उगाया जाता था इंडस वैली के लोगों के द्वारा? तो 30 का जो राइट आंसर है गाइज वो है बी, यानी कि बार्ले। सॉरी, 30 का राइट आंसर बी है, यानी कि इसमें वीट भी, बार्ले भी, कॉटन भी, चने भी। ठीक है, चने, मटर। देखो जो क्रॉप्स मतलब जो फसल उगाते थे ना, कौन उगाते थे? इंडस वैली के लोग। क्या क्या थे? गेहूं भी उगाते थे, बार्ले उगाते थे, कॉटन उगाते थे और मटर भी उगाते थे। ठीक है, तो इसका आएगा ऑल ऑफ द वो, आंसर होता ऑल ऑफ द वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, विच आर द फॉलोइंग आर्कोलॉजिस्ट्स इनिशियली डिस्कवर्ड द मोहनजोदारो साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो बोलता है इनमें से कौन सा आर्कोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले, इनिशियल होता है पहले, डिस्कवर किया था मोहनजोदारो साइट के, जो क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है। 31 का राइट आंसर है आपका सर जॉन मार्शल। बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे, सर जॉन मार्शल ने सबसे पहले क्या किया था? डिस्कवर किया था मोहनजोदारो साइट को, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंडर आता है। अब एक और हमारे पास मैच हम मिलाएंगे। आईएएस 2007 में आया है, लेकिन 10th लेवल पे भी क्वेश्चन आ सकता है, 12th लेवल पे भी आ सकता है और ग्रेजुएट लेवल पे आ सकता है। तो जल्दी फटाफट आधे घंटे का सेशन आपका हो गया है। फटाफट से इसको हम 10 क्वेश्चन हमारे पास और हैं, फटाफट से वो भी करेंगे। इसमें मैच करना हमने, तो ये देखिए 32 को हम मैच करना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मोहनजोदारो मतलब कौन कौन से रिवर पे हैं ये? तो मोहनजोदारो जो कहाँ पे है, 32 का कर रहे हैं ना हम। ठीक है, 32 का क्वेश्चन नंबर 32, तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, डी राइट आंसर है। मैं अब आपको मिला के दिखाऊंगा। जो मोहनजोदारो है वो आ गया घाघर नदी के साइड में, बैंक पे। और ठीक है, और रोपर कहाँ पे है? रोपर आ गया रावी नदी के साइड पे। और उसके बाद नहीं, सॉरी, रोपर सतलुज के पास है। ठीक है, और कालीबंगान, इंदुस और हड़प्पा रावी। हड़प्पा है रावी नदी के साइड पे। ठीक है, तो राइट आंसर इसका था डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2003 में आ चुका है क्वेश्चन। फ्रॉम द स्कैटर्ड स्केल्टन रिमेन्स ऑफ द हड़प्पन्स। जो स्केल्टन्स मिले थे हड़प्पन से, डिफरेंट साइड पे मिले हैं वो। ठीक है, तो बोलता है इसमें क्वेश्चन ये है कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट था ना, जिसमें जो कंक्लूजन्स ला रहा था कि हाँ जी इससे ये निकला, इससे ये निकला, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो सबसे मतलब ये एक सही माना जाएगा, तो ड्रॉन वुड बी ड्रॉन दैट वेयर, वो क्या था वो? तो वो था आपका सम काइंड ऑफ मिलिट्री असॉल्ट। ठीक है, उस जो स्केल्टन से कुछ, या जो वो बंदा था उस ज़माने में, उसके साथ कुछ मिलिट्री असॉल्ट कुछ उसके साथ हुआ था। उसके बाद उसको जहाँ दफनाया गया था, उसके बाद कुछ सालों बाद, हज़ारों सालों बाद उसका स्केल्टन जब मिला, जब डिस्कवरी की उन्होंने आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, तो उसके बाद क्या निकला था? सम काइंड ऑफ मिलिट्री असॉल्ट उसके साथ हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, विच आर द फॉलोइंग आर इंदुज वैली साइट इन इंडिया। इनमें से इंडिया में कौन कौन सी साइट है इंदुज वैली सिविलाइजेशन की? तो 34 का राइट आंसर है आपका सी, सुक्ता गैंदोर। बाकी आलमगीरपुर कहाँ है, बनीवाली कहाँ है और रागपुर कहाँ है, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में आप बताएं मुझे, ठीक है, कमेंट कीजिए। तो इनमें से कौन सी इंदुस वैली सिविलाइजेशन साइट है इंडिया में? ओह सॉरी, मैं आपको बताने वाला था इनमें से कौन सी साइट है, तो वो है आपकी सी, यानी कि 1, 2 और 4। ये है आप, ये कहाँ पे है क्वेश्चन, सुक्तांगौर जो साइट है आपकी ये कहाँ पे है, ये आपने कमेंट करके बताना है, ये वाली साइट, ठीक है। बाकी रंगपुर इंडिया में, बनवाली इंडिया में, आलमगीरपुर इंडिया में है। लेकिन इंडिया में कौन कौन सी जगह पे ये साइटें हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है 34 का, वो है आपका सी। 35 क्वेश्चन देखिए, देर आर सिमिलरिटीज बिटवीन द सील्स फाउंड एट मोहनजोदारो एंड, जो सील्स मिली है ना मोहनजोदारो में और कहाँ पे मिली हैं जिनमें सिमिलरिटीज़ हैं, ठीक है, तो वो है आपकी अफ़गानिस्तान में और मोहनजोदारो में जो सील्स मिली हैं उनमें सिमिलरिटीज़ है, ठीक है। तो इसका आ गया डी। 36 का देखिए, द स्क्रिप्ट ऑफ इंदुज वैली सिविलाइजेशन वाज, किस में थी वो स्क्रिप्ट, तो वो थी आपकी संस्कृत में, ठीक है। 37 देखिए, विच आर द फॉलोइंग एनिमल्स वेयर डोमेस्टिकेटेड बाय हड़प्पन्स। हड़प्पन ने किन किन जानवरों को मतलब डोमेस्टिकेट किया था, मतलब पालतू जानवर कौन कौन से रखे थे। जैसे पहला जानवर जो था वो था हॉर्स, ठीक है, लेकिन हड़प्पन ने क्या क्या रखा था। तो 37 का राइट आंसर है कैमल, ऑक्सन, बुफेलो, पिग। ऑक्सन क्या होता है, ऊंट, बैल, भैंस, सुअर, ठीक है। ये इन हड़प्पन ने जो है डोमेस्टिकेट किया था इन एनिमल्स को, यानी कि इनको पालतू जानवर रखा था, माल मवेशी बोलते हैं जिसको। 38 क्वेश्चन नंबर देखिए, द टूल्स एंड वेपन्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वेर मोस्टली मेड अप ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज IFS में आया हुआ क्वेश्चन है ये। जो टूल्स और वेपन थे जो सिविलाइजेशन से बने थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन से, वो क्या क्या थे, तो वो थे आपके स्टोन और कॉपर से बने थे। वो किससे बने थे, टूल्स और वेपन हड़प्पन सिविलाइजेशन के कॉपर से और स्टोन से। मतलब सिंपल मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊं जो कि IFS में आया है, इंडियन फाइनेंशियल सर्विस में आया है। बोलता है कि जो भी संदर, या फिर सिंपल भाषा में समझाऊं, जो भी हथियार वो बनाते थे ना, वो किस चीज़ का बनाते थे, तो वो बनाते थे पत्थरों का या फिर कॉपर का। 39 देखिए, इनमें से कौन सा वाक्य जो है बुद्धिस्ट के लाइफ का नहीं है, ठीक है। कंठका, अलारा कलमा, चन्ना, घोषाला, मस्कारी पुत्रा। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर है वो है, क्या है वो है ए, यानी कि कंठका जो है वो इसका पार्ट बुद्धास के लाइफ से रिलेट नहीं होता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसका ओनली ये वन आएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पन जो साइट था जो शो करता है सबूत, एविडेंस, 2 कल्चरल फेजेस का, हड़प्पन का और प्री हड़प्पन का, उसको क्या कहा जाता है। जो हड़प्पन साइट है वो एविडेंस, सबूत शो करता है 2 कल्चरल फेजेस का, हड़प्पन का और प्री हड़प्पन का, उसको क्या कहा जाता है। तो भाई साहब उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बानवाली। IAS में आया 1993 में, बानवाली। तो आज के क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हैं हमारे, लेकिन मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि आपको कैसा लगा ये सेशन, और आप और क्वेश्चन चाहते हैं इस पे तो मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा, पूरा कंप्लीट हिस्ट्री ऐसे आपको मिलेगी
जियोग्राफी मिलेगा, इंडियन पॉलिटी मिलेगी, इंडियन इकोनॉमी मिलेगी, जनरल साइंस मिलेगी, जनरल नॉलेज मिलेगी, सारा मिलेगा। और करंट अफेयर्स की क्लासेस डेली आते हैं, सुबह मॉर्निंग में आती हैं, ठीक है। 8 से 10 बजे के बीच में आज चैनल को सब्सक्राइब और पास का बेल आइकन ज़रूर दबा के रखिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको आएगी। कोई फालतू अपडेट, कोई मतलब एक विश्वास दिलाना होता है ना, हाँ भाई साहब कल आएगी, हाँ आज हमें लेटेस्ट अपडेट मिली है, ये करके, हाँ इसने मैंने इससे सुना, तो वैसा यहाँ पे कुछ नहीं होता है। जो होता है ऑथेंटिक होता है, चैनल पे आता है ऑथेंटिक आता है, अदरवाइज़ नहीं आता है। तो फॉर मोर वीडियोज़, फॉर मोर सेशन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी स्पीड स्लो करूं, तो मैं कोशिश करूंगा स्लो स्पीड में करने की, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए और हमारा लक्ष्य पूरा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।